चलिए सीधा आपको फरीदाबाद लिए चलते हैं, जहां पर नामांकन प्रक्रिया के कारनामे थे। जनता भी भूली नहीं है। जनता को पता है कि उस समय कैसे मंथलियाँ ली जाती थी, कैसे हफ्ते लिए जाते थे, कैसे उनके जो कमीशन हैं वो कमीशन खोरी करके और घूमते रहते थे। आज उन सबको जो उनके कमीशन खोर थे उनको बेकार हो गए हैं, वो घर बैठ गए हैं। और जनता को जो सेवा आज यानी घर बैठे मिलती है, कमीशन एजेंटों के माध्यम से नहीं मिलती है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे राशन हो, चाहे और बातें हो। आज मुझे कहने में गौरव महसूस कर रहा हूँ मैं कि जितनी संख्या बीपीएल की उनके समय में थी, 27 लाख उनके समय में बीपीएल कार्ड थे, आज 52 लाख कार्ड और जो आयुष्मान भारत की योजना का लाभ ऐसे परिवारों को मिल रहा है। आज हमने ऐसे परिवारों को 1000 किलोमीटर की यात्रा ये मुफ्त कर दी है, ताकि उसमें 1000 किलोमीटर तक ऐसे गरीब परिवार मुफ्त यात्रा बसों में कर सकते हैं। बहुत से ऐसी योजनाएं दी हैं। जनता एक प्रकार जनता 500 रुपये के सिलेंडर की बात भी ये हमने लागू कर दी है। जनता बहुत राहत महसूस कर रही है। इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि हमारा वो जो वोटर है वो बहुत यानी खामोश साइलेंट वोटर है। हमारा वोटर उनकी तरह न तो शोर मचाता है, न गालियां देता है। हमारा वोटर उनकी गालियों का जवाब भी गालियों से नहीं देना चाहता। एक सभ्यता के हिसाब से, एक शिष्टाचार के नाते से हम चुनाव में आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से जनता जो है इस बार भारी मतों से हमारे सभी कैंडिडेट्स को जिताएगी। जो प्रदेश प्रभारी हैं उनके रोते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं, अभी तो पहली लिस्ट आई है। असंतुष्टों के लिए क्या संदेश है? मनाने का दौर भी जारी है। देखिए, कैंडिडेट रोए तो अलग बात है, उनके प्रभारी रोने लग गए तो मैं उसमें कुछ टिप्पणी करता नहीं हूँ। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है चुनाव में वो आगे बढ़ें, लेकिन हमारे यहाँ इतनी सादगी से सारी चीज़ें चलती हैं। आप यहीं देखिए ना, फरीदाबाद सीट के ऊपर पहले विपुल गोयल जी यहाँ यानी विधायक थे, मंत्री बने। अगली बार नरेंद्र गुप्ता जी यहाँ विधायक बने और उन्होंने यानी विपुल गोयल जी ने उनको चुनाव जितवाया। इस बार फिर से विपुल गोयल जी विधायक हैं, नरेंद्र गुप्ता चुनाव लड़ाने के लिए, चुनाव जिताने के लिए उनको जी जान से कोशिश कर रहे हैं। आज सब लोग मंच पर थे, सबने अच्छा वो किया। तोड़-फोड़ हो रही है कांग्रेस ऐसे ही और जो उनके दीपक बाबरिया वो है प्रभारी, वो एम्स में दाखिल हो गए इस चक्कर में कि देखिए अब एम्स में गए या कहाँ गए, लेकिन पर्दे से गायब हो गए हैं। बहुत नेता गायब हो गए हैं, केवल वही नहीं। और जैसे उनकी बंदरबाट हो रही है, अभी तक जो उनकी लिस्टें हैं वो एक सिंपल फार्मूले के आधार पर सिटिंग गेटिंग। अब सिटिंग गेटिंग कोई बड़ा विषय नहीं होता। बहुत से सामान्यतया वो लोग टिकट पा जाते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी और लोगों को नहीं होती। लेकिन अब जो टिकटें बट रही हैं उनका हाल जो है वो जैसे पहले रहता था, लड़ाई और जो उनकी चलती थी और जूतों में जो दाल बटती थी वो अभी भी बटेगी। और इसका जो उनका दुष्परिणाम जो है उनके ऊपर होगा, उसका लाभ हमको होगा और निश्चित रूप से सत्ता जेल में बंद आदमी को टिकट दी जा रही है। जेल में बंद हैं अपराधी किस्म के कितने लोग हैं जिनके ऊपर ईडी की तलवार लटकी हुई है, जिनको इनकम टैक्स के जिनके नोटिस गए हुए हैं। ऐसे अपराधियों को मान्यता देने का काम वही कर सकते हैं और इस नाते से जनता इस बात को समझ चुकी है कि कोई किसी प्रकार का जो उनके विचार में तो पेंडिंग है, कब पर्दा उठेगा जी? देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम होता है। हमने अपनी ओर से, प्रदेश की ओर से जो रिकमेंडेशन करनी थी, जो परामर्श हमारे से होना था वो हो चुका है। मुझे लगता है कुछ आज कुछ कल ऐसा करके सब 23 एक साथ भी हो सकती हैं और 2 बार में भी हो सकती हैं। वो कुछ सीटें ऐसी होती हैं कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में देखना होता है, कुछ समीकरण देखने होते हैं और कुछ कांग्रेस भी क्या करती है थोड़ा लोकतंत्र में ये भी देखना होता है। तो उनकी सीट कब डिक्लेयर होती हैं अकॉर्डिंगली हम उनसे पहले करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। वो 23 सीटों के अंदर ही आया है, जो मैंने पहले जवाब दे दिया। चेहरे पे जो काला काला चश्मा है उसके पीछे मित्रों, मैं मुझे एक बड़ी पिछले 2-3 दिन से एक बात जो कान में सुनने को मिली कि कांग्रेस के लोगों ने इसको मुद्दा बनाया है। वो कहते हैं हरियाणा में तो सब ठीक ठाक थे, दिल्ली में जाके काला चश्मा लगाना शुरू कर दिया। मैं आपको विनम्रतापूर्वक बता रहा हूँ कि मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है दोनों आँखों का, और डॉक्टर जो है सलाह देते हैं कि भी धूप से और बाकी चीज़ों से ज़्यादा तीखा प्रकाश ना पड़े तो महीना भर काला चश्मा लगाना पड़ता। महीने के बाद मैं इसको आप चाहोगे तो मैं हटा दूंगा, आप नहीं चाहोगे तो मैं लगाए रखूँगा। जिनको टिकट नहीं मिली, टिकट नहीं मिली, असंतुष्ट है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? दूसरा सवाल मेरा ये है कि हर बार भाजपा एक नारा देती है, पिछली बार 75 पार का दिया था, इस बार क्या कहते हैं? 85 बताया है। मैंने बताया, देखिए इस बार भाजपा हरियाणा में तीसरी बार
ठीक है ना। कांग्रेस वाले जो दावा कर रहे हैं कि सरकार ये बना रहे हैं, इनको क्या संदेश देंगे? कौन सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस ये दावा नहीं, मैंने तो कहा दावा तो सब करेंगे, लेकिन मैंने उनको कारण बता दिया आपको सारे स्पष्ट कि वो सरकार नहीं आ रही है। देखिए, असंतुष्ट हमारे अपने जो पार्टी के लोग हैं उसमें हमारा अपना एक संबंध ऐसा है कि उनको बात कर करके, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा ही होता है, और उसमें कोई आदमी अपने पार्टी के निर्णय का एकदम अच्छी मन से स्वीकार कर लेता है। किसी के मन में होता है कि नहीं ये तो मैं दावेदार था, मुझे मिलनी चाहिए थी, दूसरा कहता मुझे मिलनी चाहिए थी, तो ये स्वाभाविक होता है। लेकिन हमारा नेटवर्क इतना ज़्यादा है, हमारे संबंध पारिवारिक संबंध है, हम एक एक करके सबको मना रहे हैं और सब मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कभी वो नहीं होती। चुनाव प्रचार की रणनीति क्या रहेगी? कौन कौन दिग्गज हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं? देखिए, आज संभवतः हमारे 40 जो स्टार प्रचारक हैं उनकी सूची घोषित हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, हमारे अपने मुख्यमंत्री हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे यहाँ के जो हरियाणा के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें कृष्णपाल जी हैं, मेरा नाम भी है उसमें, हम सब लोग, अपने राव इंद्रजीत जी भी हैं, वैसे सब लोग, और चुनाव में जहाँ जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी, हमारा पार्टी कार्यालय रोहतक में चुनाव कार्यालय वो उसकी योजना बनाएगा। एक सवाल बहुत घूम रहा है, और वो सवाल ये है कि तमाम जो पार्टी में जो बाहर से आए थे उन लोगों के बच्चों को टिकट मिल गई है। तो पार्टी के वफादार कृष्णपाल गुर्जर हैं, ये आमतौर पर मांगते नहीं, देखे नहीं होंगे। अभी 23 सीटें हमारी बाकी हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा वो ठीक करेगा। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है। मंत्री जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु कुछ लोगों ने तो निर्दलीय उम्मीदवार की जो सवाल ठोक दिया, उसको किस तरीके से देखते हैं? अभी समय बाकी है। अभी नॉमिनेशन, उसके बाद स्क्रूटनी, उसके बाद विड्रॉल है। यानी हमारे यहाँ एक स्थान ऐसा था जहाँ एक ही प्रत्याशी ने फार्म भरा था किसी एक सीट के लिए, तो जिस दिन फार्म भर के आखिरी डेट थी उस दिन हमने कहा भी अब इनका रिजल्ट घोषित करो, तो चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं अभी नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कि विड्रॉल की आखिरी तारीख पर ही क्यों करेंगे? मैंने कहा क्यों? तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, मीडिया के सवालों का जवाब वो देते हुए दिखाई दिए और एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा उन्होंने किया।